गांव की शांति राजस्थान के एक शांत गांव बिजोली में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता किसान थे और राधा खुद पढ़ाई में तेज और सपनों में ऊंची उड़ान भरने वाली। उसका सपना था शहर जाकर डॉक्टर बनना और गांव की सेवा करना। लेकिन गांव के माहौल में लड़कियों का पढ़ना आज भी एक जंग था। एक शाम राधा अपने बाबा दादाजी के साथ खेत में बैठी थी। बाबा ने उससे कहा, बेटी, अगर तेरे इरादे मजबूत हैं तो दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। यह वाक्य उसके दिल में बैठ गया। भाग 2। शहर की चकाचौंध कुछ सालों बाद राधा को छात्रवृत्ति मिली और वह जयपुर मेडिकल कॉलेज में आ गई। पहली बार गांव की लड़की शहर के हॉस्टल में और नई दुनिया में कदम रख रही थी। शुरुआत में सब नया था, डर था, लेकिन जल्द ही वो टॉप स्टूडेंट बन गई। वहीं उसकी मुलाकात हुई आर्यन से, एक होशियार लेकिन रहस्यमय लड़का। दोनों में दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे वो प्यार में बदल गई। लेकिन आर्यन कुछ छुपा रहा था। सच का चेहरा एक दिन राधा को पता चला कि आर्यन का असली नाम अर्जुन है और वो एक राजनेता के बेटे हैं जो गांवों को उजाड़कर फैक्ट्रियां बनवा रहे हैं। और अगला टारगेट बिजोली था। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आर्यन से पूछा तो उसने कहा, मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं, लेकिन मेरे पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। राधा ने उसे छोड़ दिया। भाग 4। संघर्ष और आंदोलन। राधा ने पढ़ाई पूरी की और बिना रुके वापस अपने गांव लौट आई। गांव अब उजड़ने की कगार पर था। उसने वहां की महिलाओं और युवाओं को साथ लेकर एक आंदोलन शुरू किया, जमीन हमारी, हक हमारा। इस आंदोलन में उसे कई धमकियां मिली। एक रात उसका घर जलाने की कोशिश हुई, लेकिन गांव के लोग दीवार बनकर खड़े हो गए। मीडिया को यह कहानी मिली और राधा का संघर्ष अब राष्ट्रीय खबर बन गया। भाग 5। जीत की सुबह सरकार को झुकना पड़ा। बिजोली को हेरिटेज गांव घोषित कर दिया गया। राधा को नारी शक्ति पुरस्कार मिला। कुछ साल बाद राधा ने गांव में एक मेडिकल सेंटर खोला जिसका नाम था बाबा की आशा। एक दिन आर्यन उससे मिलने आया। बदल चुका, पिता के खिलाफ जाकर अब वो खुद एक समाज सेवी बन गया था। राधा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ रिश्ते साथ नहीं चलते, लेकिन रास्ता जरूर दिखा जाते हैं। कहानी से सीख, सपने वही सच्चे होते हैं जो डर को भी पीछे छोड़